हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज हम करने वाले हैं इनइक्वालिटी। अभी जो एसबीआई प्री आ रहा है उसमें डेफिनेटली आएगा। ओके, आपको ये सॉल्व करना है विदाउट पेन। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। सबको पता है ये साइन होता है ग्रेटर दैन का, ये साइन होता है ग्रेटर दैन और इक्वल टू का, ये साइन होता है लेस दैन और ये साइन होता है लेस दैन और इक्वल टू का। देखो, अब ये ग्रेटर दैन है और ये है ग्रेटर दैन और इक्वल टू। इन दोनों साइन में डिफरेंस है। ये साइन क्या होता है? सिर्फ ग्रेटर दैन। और इस साइन का मतलब क्या होता है कि ये आइदर ग्रेटर होगा या और इक्वल टू होगा। सेम यहाँ पे ये लेस दैन का साइन है, तो लेस दैन का साइन मतलब सिर्फ लेस दैन। और अगर ऐसा आ जाए लेस दैन और इक्वल टू, इसका मतलब है आइदर लेस है और इक्वल टू है। ओके, उसके बाद देखो ये साइन है इक्वल टू का, उसके बाद ये साइन है नॉट इक्वल टू का। ओके, साइन के बाद हम देखते हैं प्रायोरिटी। तो देखो, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको है? सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ग्रेटर दैन और लेस दैन को। सेकेंड होती है ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन और इक्वल टू और लेस दैन और इक्वल टू, और थर्ड होती है इक्वल टू को। ओके, इस टेबल से ही हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम। ओके, मैं बोल रही हूँ कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है ग्रेटर दैन और लेस दैन को। वो देखो कैसे। देखो, मेरे पास है ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी ग्रेटर दैन और इक्वल टू डी इक्वल टू एम। ओके, ये मेरा स्टेटमेंट है। और कंक्लूजन में है ए ग्रेटर एम। मुझे इस स्टेटमेंट को एनालाइज करके ये कंक्लूजन ट्रू या फॉल्स ये मुझे बताना है। सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए स्टेटमेंट में कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे। एम कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे। अब ए और एम के बीच में कौन कौन से साइन है? ग्रेटर दैन और इक्वल टू एंड इक्वल टू, ये इतने साइन है। अब इनमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किस साइन को है? ग्रेटर दैन को। तो ए और एम में निकल के आएगा ग्रेटर दैन, ए ग्रेटर दैन एम। तो कंक्लूजन में भी वही है, ए ग्रेटर दैन एम। तो ये मेरा कंक्लूजन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको ये प्रायोरिटी को लगाना है। दूसरा देखो, मेरा कंक्लूजन स्टेटमेंट है। देखो, मेरा स्टेटमेंट है ए ग्रेटर दैन इक्वल टू एम, एम ग्रेटर दैन इक्वल टू सी और सी ग्रेटर के है। और मुझे कंक्लूजन में करना है के ग्रेटर दैन और इक्वल टू के। अब ये कंक्लूजन मेरा क्या आ जाएगा? देखो, इनमें साइन कौन सा है? ए और के में साइन कौन सा है? ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन। बट फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है? ग्रेटर दैन को। तो मेरा ए और के में क्या निकल के आएगा? ए ग्रेटर के। बट यहाँ पे ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू के, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स। इस तरह से। उसके बाद देखो, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन और इक्वल टू के। और कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू के। तो मेरा सही आ जाएगा। यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये मेरा सही आएगा। देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू को है सेकेंड प्रायोरिटी। हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू सही आने के लिए सब में ग्रेटर देन और इक्वल टू आने चाहिए, तब जाके वो ये आएगा। ऐसा होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो क्या आएगा हमारा निकल के? ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू को है थर्ड प्रायोरिटी और ग्रेटर देन और इक्वल टू है सेकेंड प्रायोरिटी। तो यहाँ पे हमें निकल के आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, इस तरह से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो, नेक्स्ट चीज़ है। देखो, ए ग्रेटर है बी, बी ग्रेटर है सी से, ए ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है सी से। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है? ए ग्रेटर है सी से। अब ए ग्रेटर है सी से,
हम ए ग्रेटर सी से हम ये कब कह पाते हैं, देखो ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, मतलब ये जो मिडल टर्म है कौन है, मिडल टर्म बी। हम बी से ही ए से सी तक जा सकते, तो ये बी बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। मतलब बी नहीं होता तो हम सी की तरह, मतलब सी की ओर नहीं जा सकते थे। तो इस तरह से मिडल टर्म इम्पोर्टेंट होती है। अब इस मिडल टर्म को यूज़ करके ही हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो देखो वे कैसे सॉल्व करना है। अगर देखो मेरे पास कंक्लूजन में है टी ग्रेटर पी है, राइट, और ये है मेरा कंक्लूजन है मान लो, और आपके पास स्टेटमेंट है, आपके पास स्टेटमेंट 1 2 3 स्टेटमेंट है, राइट। अब देखो ये जो मेरा टी है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में है, और ये मेरा जो पी है वो थर्ड स्टेटमेंट में है। तो मुझे टी और पी में, टी ग्रेटर है पी से, ये मुझे बताना है। तो मैं ये कैसे बताऊंगी। अब टी और पी तो एक ही स्टेटमेंट में तो नहीं है, अलग अलग स्टेटमेंट में है। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये इन दोनों मतलब टी से मैं पी तक एक मिडल टर्म से जा सकती हूँ। तो सपोज मान लो कि वो मिडल टर्म कैसे है, के है। तो मतलब देखो मेरा टी, उसके बाद के, और के बाद पी। तो ये मैं कैसे जा सकती हूँ, देखो मेरा टी ग्रेटर होना चाहिए किससे, इस मिडल टर्म से, और मेरा के भी ग्रेटर होना चाहिए। के मतलब जो मेरी मिडल टर्म है वो बड़ी होनी चाहिए किससे, पी से। तब मैं बोलूँगी कि मेरा टी ग्रेटर होगा पी से। मतलब देखो मेरी मिडल टर्म कैसी होनी चाहिए, अगर मेरा टी ग्रेटर है तो मेरी मिडल टर्म इस टी से लेस होनी चाहिए। मतलब देखो ये लेस होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए इस थर्ड टर्म से। फर्स्ट टर्म से लेस होने, मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, के बारे में। फर्स्ट टर्म से लेस होनी चाहिए, और थर्ड टर्म से वो कैसे होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। कौन, मिडल टर्म। अगर मुझे ये प्रूव करना है कि जो टी ग्रेटर है पी से, मतलब पहला ग्रेटर है पी से। अगर मान लो यहाँ पे मुझे प्रूव करना है मेरा टी लेस है पी से, तो ये और मुझे दिख गया कि उनका मिडल टर्म कौन है, के। तो मेरे दिमाग में पहला चाहिए कि मेरा टी लेस है क्या, के से। उसके बाद मैं क्या देखूँगी, मेरा के लेस है क्या पी से। अगर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है तभी मैं टी लेस पी मेरा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ओके, इस तरह से अभी यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। अब ये आपको देखिए ही सब, मतलब विदाउट पेन यूज करके आपको ये करना है। देखो कैसे करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसका। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, सबसे पहले तो हमें कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन में के और यू कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है मेरा के, यहाँ पे है मेरा यू। अब ये के और यू में कॉमन कौन है, जे। क्यों कॉमन जे है, क्योंकि के इक्वल टू जे है, तो मैं डायरेक्टली इस जे के जगह पे के को लिख सकती हूँ। के लेस देन और इक्वल टू यू, वही मुझे चाहिए, तो ये मेरा सही आएगा। ओके, उसके बाद देखो सी और पी है। सी और पी में देखो, सी और पी यहाँ पे है, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है पी। अब इन दोनों में कॉमन टर्म आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, तो मुझे कॉमन टर्म दिखाई दे रहा है जे। तो देखो मेरा सी लेस है, तो मेरा कैसा होना चाहिए, ये दिमाग में ही सोच लो को, सी मेरा लेस होना चाहिए जे से, कॉमन टर्म से। मतलब मुझे ये चाहिए सी जे पी, सी लेस होना चाहिए जे से, और जे लेस होना चाहिए पी से। सी लेस है क्या जे से, सॉरी जे। तो देखो सी ग्रेटर है जे से, मतलब यहीं पे ये मेरा क्या हो जाता है, फॉल्स। तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं, पहला ट्रू है दूसरा फॉल है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ओके, चलो दूसरा देख लेते हैं। देखो अब देखो जी आई, कहाँ पे मेरा जी, यहाँ पे कहाँ पे मेरा आई, यहाँ पे इनमें हमें कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, डी।
अब g लेस देन और इक्वल टू आ है तो मुझे क्या चाहिए, g लेस देन और इक्वल टू d, d लेस देन और इक्वल टू i। ये चीज़ें मन में करनी है। g लेस देन और इक्वल टू d दिखाई दे रहा है क्या, यस दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आगे जाऊंगी। अब मुझे क्या चाहिए, d लेस देन और इक्वल टू i दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, मेरा d सिर्फ लेस है, मतलब ये मेरा हो जाएगा, सॉरी ये पहला वाला मेरा हो जाएगा रॉन्ग, पहला वाला मेरा रॉन्ग हो जाएगा ये, ओके। उसके बाद देखो ई जी, उसके बाद ई जी, देखो यहाँ पे है मेरा ई, यहाँ पर है मेरा जी, तो इनमें कॉमन कौन सा टर्म है, इनमें कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है डी, ओके। अब ई मेरा क्या है, ग्रेटर है, मतलब ई ग्रेटर डी होना चाहिए, तो है। उसके बाद मेरा डी ग्रेटर होना चाहिए किससे, जी से, वो भी है, मतलब ये मेरा सही हो जाएगा। देखो मतलब ये चीज़ हमें मन में ही करनी है, कौन से वाली, देखो ई कॉमन है डी, नेक्स्ट जी, पहले हमें ये देखना है ई और डी कैसा, ई क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना, अगर यहाँ पे ग्रेटर साइन है तो ई मेरा ग्रेटर होना चाहिए डी से, तो वो दिखाई दे रहा है क्या, ग्रेटर, हाँ, अगर दिखाई दे रहा है तो ही मैं आगे बढ़ूँगी। आगे मुझे क्या चाहिए, डी ग्रेटर होना चाहिए जी से, तो है क्या ग्रेटर जी से, हाँ है, तो यही मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही, ओके। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको बताना है, पहला हमारा क्या आया था, ठीक है। अब देखो जो ट्रू फॉल्स उस तरह से आप आंसर कर सकते हो। चलो डायरेक्टली हम नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद है हमारा थर्ड वन कर लेते हैं, जो हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है वही हम करेंगे। चलो अब ये फोर्थ वन करते हैं, देखो फोर्थ वन करते हैं, देखो टी डी, कहाँ पे है टी, यहाँ पे, कहाँ पे है डी, यहाँ पे है, इनमें कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, ए, मेरा टी ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो मुझे क्या चाहिए, टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, है क्या, देखो मुझे ये चाहिए टी ए डी, टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, मतलब ये मेरा सही हो जाएगा, ओके। ये आपको मन में करना है। नेक्स्ट वन आर जे, कहाँ पे है मेरा आर, कहाँ पे है मेरा जे, इनमें कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, ए, मतलब आर ग्रेटर है, आर देखो क्या है, ग्रेटर है, तो आर ग्रेटर है, आर किससे ग्रेटर होना चाहिए, ए से, है, फिर ए मेरा ग्रेटर होना चाहिए जैसे, अब देखो मेरा आर, देखो आर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, और ए मेरा क्या है, लेस देन और इक्वल टू जे, तो यहाँ पे अपोजिट साइंस, तो ये गलत हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखो मेरा ए ऐसा भी होता है ना, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जे, तब भी मेरा फॉल्स होता है, क्योंकि मुझे चाहिए आर ग्रेटर जे, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट वन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, पी एस उनको ढूंढना है, यहाँ पे देखो पी है, यहाँ पे एस है, अब एक ही स्टेटमेंट में है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, P ग्रेटर देन और इक्वल टू S, मतलब पहले मुझे कौन दिखाई दे रहा है, S, मतलब मुझे चाहिए S लेस देन और इक्वल टू P, लेस देन और इक्वल टू P है क्या, देखो इसको है सेकेंड प्रायोरिटी, इसको है थर्ड प्रायोरिटी, मतलब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, S लेस देन और इक्वल टू P, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा सही। उसके बाद O R, देखो O यहाँ पे है R, O यहाँ पे R यहाँ पे, अब इनमें कॉमन कौन है, अब देखो इनमें कॉमन है L, राइट, तो मैं कैसे जाऊँगी, O टू L देन L टू R, O डायरेक्टली
इसलिए मैं क्या बोलूँगी, ओ ग्रेटर है एल, एल ग्रेटर है आर, एल ग्रेटर आर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। देखो इनमें कैसे साइन आ रहे हैं, अपोजिट साइन, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ओके चलो ये कर लेते हैं। क्यू एच कहाँ पे, क्यू यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, इनमें कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, के। देखो ऐसे के दिखाई दे रहा है, मतलब क्यू मेरा क्या है, लेस है। देखो क्यू मेरा लेस है क्या, सॉरी यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, क्यू से एल, देन एल से एच। ओके, क्यू लेस एल है, उसके बाद एल लेस एच है, तो इसलिए ये मेरा हो जाएगा, देखो ये मेरा सही हो जाएगा। फिर से देख लो, क्यू यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, देखो ये अलग स्टेटमेंट है, तो देखो ये और ये स्टेटमेंट में हमें दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा उनको हाईलाइट कर लेती हूँ। अब देखो इनमें कॉमन कौन है, एल, तो मुझे क्या चाहिए, क्यू मेरा कैसा है, मतलब देखो मुझे क्यू लेस एल और एल लेस एच, तो वैसे दिखाई दे रहा है कि क्यू लेस एल, एल लेस एच, तो दिखाई दे रहा है, मतलब ये मेरा सही होगा। ये हमें मन में करना है। ये आप मन में कब कर पाओगे, जब आप इस क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तभी आप ये मन में कर पाओगे। ओके चलो नेक्स्ट 12 को कर लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, टी जेड कहाँ पे है, टी कहाँ पे है, जेड, इनमें कॉमन कौन सा है, इनमें कॉमन है, देखो इनमें कॉमन दिखाई दे रहा है हमें यू, इनमें कॉमन है एल, देखो यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे भी एल है। टी ग्रेटर जेड, मतलब मुझे चाहिए टी ग्रेटर एल है, उसके बाद एल ग्रेटर जेड, तो ये मेरा हो जाएगा सही। उसके बाद आई ग्रेटर डी, आई डी कहाँ पे है मेरा आई, यहाँ पे है डी, आई ग्रेटर किससे होना चाहिए, फिर से एल ही कॉमन होगा, आई ग्रेटर होना चाहिए एल से और एल ग्रेटर होना चाहिए डी से, तो ये भी मेरा सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट हमें देखना है यू एच, देखो यू एच कहाँ पे है, यू और यहाँ पे है एच, इनमें फिर से कॉमन एल होगा। यू क्या है, ये पहले ये देखना है, ये कौन सा है, यू लेस है, तो यू लेस एल होना चाहिए, और यहाँ पे यू मेरा ग्रेटर है, मतलब ये यहीं पे फॉल्स हो गया। ओके, यू हमें क्या चाहिए, यू लेस एल और एल लेस एच, और यहाँ पे मेरा एच एल लेस है एच से, बट यू ग्रेटर है एल से, इसलिए ये फॉल्स होगा। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। के एल कहाँ पे है, के यहाँ पे, कहाँ पे है एल यहाँ पे, के और एल में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, ई, तो मुझे के क्या है, ग्रेटर है, के ग्रेटर एल यस है, ई के ग्रेटर ई, देन ई ग्रेटर एल, के ग्रेटर ई ग्रेटर एल, तो मेरा ये सही है। आर लेस देन और इक्वल टू टी, आर लेस देन और इक्वल टू टी, आर
टी, यहाँ पर है टी, यहाँ पर है आर, इनमें कॉमन होगा हमारा, देखो यहाँ पे एल डब्ल्यू है, तो हमें इसको कैसे करना पड़ेगा, देखो हमें जाना पड़ेगा R2L, देन इस L2E एंड देन इस E2T। पर हमें क्या चाहिए, R लेस देन और इक्वल टू T, मतलब R लेस देन इक्वल टू L चाहिए, बट यहाँ पे मेरा R कैसा आ रहा है, R लेस आ रहा है L से, राइट, तो ये यहीं पे ही गलत होगा। उसके बाद T और TW, यहाँ पर है T, यहाँ पर है T, यहाँ पर है W, T और W में भी हमें कैसे जाना पड़ेगा, T से E, देन इस E2L और देन इस L2W, ओके, T ग्रेटर E, E ग्रेटर L, L ग्रेटर W, ओके, T ग्रेटर E, E ग्रेटर M एंड L और L ग्रेटर W, तो ये मेरा हो जाएगा ट्रू। ओके, इस तरह से हमें इनको सॉल्व करना है। चलो लास्ट वन देख लेते हैं। के और ओ में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, M, के लेस देन इक्वल टू M और M लेस देन O, ये ट्रू होगा। उसके बाद क्यू एल, देखो यहाँ पे Q है, यहाँ पे L है, तो मेरा कॉमन टर्म होगा, यहाँ पे P आ रहे, तो यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो देखो मैं कैसे जाऊँगी, Q2 ठीक है, मैं जाती हूँ R से, कौन सा करें हम, QL वाला, राइट, तो मैं Q से P जाऊँगी, P2M, देखो Q2P, Q ग्रेटर है P से, P ग्रेटर है M से, और मेरा M इक्वल टू आता है L, तो ये मेरा हो जाएगा सही। उसके बाद R लेस O, R और O से मुझे ऐसे जाना है R2P और P इक्वल टू क्या है मेरा O है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली O रख सकती हूँ। R लेस देन और इक्वल टू O है, बट मुझे R लेस चाहिए, मतलब ये मेरा हो जाएगा फॉल्स। इस तरह से हमें पेपर में उसको पेन से नहीं करना है, जो ये वाला फॉर्मेट है ना मिडल वाला, ये आपको मन में करना है। देखो सबसे फर्स्ट आपको क्या देखना है कि कंक्लूजन में जो वेरिएबल है वो स्टेटमेंट में कहाँ है, फिर अगर एक स्टेटमेंट में हो गए तो कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, बट अगर वो एक स्टेटमेंट में नहीं है तो हमें क्या करना है, मिडल टर्म ढूंढना है, तो उनका मिडल टर्म ढूंढो, और ये जो फर्स्ट मिडल और थर्ड है ना, ये फॉर्मेट मन में ही उसको बनाओ और वैसे ही स्टेटमेंट में ढूंढने की कोशिश करो। इस तरह से आप ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड उसको कर पाओगे।